Good morning, students. Yes, fifth class. I am your English teacher, Mrs. Suman Yadav. So, students, we are going to start our first lesson in our textbook Marigold. आप अपनी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड में फर्स्ट लेसन ओपन करें. फर्स्ट लेसन इज ओपन ऑन पेज नंबर 2, द आइसक्रीम मैन. इस लेसन की स्टार्टिंग आज हम करेंगे. पहले हमने आपके लिए ग्रामर की स्टार्टिंग की थी और ग्रामर मैंने आपको फर्स्ट लेसन की स्टार्टिंग के अंदर कुछ थोड़ा सा करवाया भी था, बट आज से हम दोबारा से इसको स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हमने सबसे पहले टेक्स्ट बुक को चूज किया है. वी हैव चूज द टेक्स्ट बुक एट प्रेजेंट टाइम. सो स्टूडेंट्स, यू आर रेडी? यस, ओपन योर बुक एंड नोटबुक एंड you have noted first of all word meaning in your notebook given in your textbook lesson and ice cream man. मेरा कहने का मीन्स ये है कि आपकी बुक का जो फर्स्ट लेसन है आइसक्रीम मैन, इसमें जो वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नोटेट दिस. सबसे पहले मैं वर्ड मीनिंग नोट करवाना चाहती हूँ. सो यू नोट इट ऑन योर नोटबुक. वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग. इसमें ड्रॉ 3 कॉलम्स इन योर नोटबुक. नोटबुक पे आपको 3 कॉलम्स बनाने हैं. यस, फर्स्ट कॉलम इसमें हमारा वर्ड होगा. सेकंड कॉलम में हिंदी अर्थ, हिंदी अर्थ, एंड थर्ड कॉलम में सेम वर्ड. देखिए, फर्स्ट वर्ड है प्लेज, PLAZ. फर्स्ट वर्ड क्या है? प्लेज, PLAZE. प्लेज का मीन्स होता है आग की लपटें. इसका फ्लेम, ब्राइट फ्लेम और फायर, सेम वर्ड, ब्राइट, फायर, सॉरी, ब्राइट फ्लेम और फायर. ब्राइट मीन्स चमकती हुई, फ्लेम्स मीन्स ज्वाला. जब आग जलती है तो लपटें निकलती हैं. इसके लिए आग से निकलने वाली लपटों के लिए प्लेज वर्ड यूज किया जाता है. और वैसे आग को क्या कहा जाता है? फायर कहा जाता है. नेक्स्ट है ट्रुंडलिंग, TRUNDLING. ट्रुंडलिंग का मीन्स है व्हील्स, छोटे पहिए, छोटे पहिए या छोटा पहिया. यानी कि एक के लिए नहीं है, ये 2 या 3 के लिए है, इसलिए पहिए नोट किया है हमने. मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील, मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील, WHEEL. जब गाड़ी चलती है तो उसके छोटे पहिए होते हैं और ये एक नॉर्मल जो वेंडर्स रखते हैं जो कि स्ट्रीट में इधर उधर दे मूव हियर एंड देयर, उनके लिए इसका यूज किया जाता है. माउंट्स, कीप या पाइप, MOUNDS. माउंट्स का क्या होगा? माउंट्स मीन्स ढेर. ढेर किसी भी चीज का होना, ढेर लग जाना, लग
जाना, यानी कि एक बड़ा ढेर किसी भी चीज का, पाइल। और सेकंड है इसके लिए हम हीप भी यूज कर सकते हैं, HEAP। दोनों का ही मीन्स क्या होता है, ढेर। जैसे कि इकट्ठा किसी भी चीज का किसी भी स्थान पे होना, वो क्या कहलाता है, पाइल्स। नॉट यूज फॉर मैन, बजाय कि इसका मैन के लिए नहीं, किसी भी वस्तु किसी भी प्रकार का कोई भी ढेर है उसके लिए यूज किया जाता है। फ्रॉस्टी फिच, फ्रॉस्टी फिच इसका मीन्स क्या है, चिल्ड ड्रिंक, यानी कि ठंडा पेय पदार्थ, ठंडा पेय पदार्थ। चिल्ड ड्रिंक मेकिंग ए हिसिंग, निकलने वाली इसकी आवाज। इसका मीन्स ये है स्टूडेंट्स, इसे थोड़ा समझना होगा आपको बेटा। इसको हम कैसे समझेंगे, फ्रॉस्टी फिच का मीन्स ये है कि ठंडा पेय पदार्थ से निकलने वाली इसकी आवाज, चिल्ड ड्रिंक मेकिंग ए हिसिंग। मीन्स ये है कि जब हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की बोतल को खोलते हैं, उसको ओपन करते हैं, एट दैट टाइम ए साउंड प्रोड्यूस एज हिस, एक हिस की जैसी आवाज उसमें से प्रोड्यूस होती है। यानी कि जैसे बोतल का ढक्कन हम उसका लिड हटाते हैं उसके ऊपर से, तो वहाँ से वो जो साउंड हमें हल्की सी सुनाई देती है, उसके लिए फ्रॉस्टी फिच वर्ड यूज किया जाता है। सो इट इज नॉट ए लर्निंग पॉइंट, ये आपका याद करने का पॉइंट नहीं है, बट इट इज ए पॉइंट फॉर अंडरस्टैंडिंग, बजाय कि ये पॉइंट आपकी समझने के लिए है सिर्फ, कि इस आवाज को, इस साउंड को क्या कहा जाता है जब हम किसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्लस्टर। नेक्स्ट वर्ड क्या है, क्लस्टर। चारों तरफ इकट्ठा हो जाना, इकट्ठा हो जाना, गैदर अराउंड, गैदर अराउंड, या फिर इसके लिए ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर, इसका मीन्स ये है, इसे समझिए। क्लस्टर का मीन्स चारों तरफ इकट्ठा हो जाना, किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का इकट्ठा हो जाना। गैदर अराउंड, चारों तरफ इकट्ठा हो जाना, सेम वर्ड है इसका। ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, सिमिलर का मीन्स क्या है, समान। थिंग्स मीन्स वस्तु, एक समान वस्तु जिसका कि समूह, यानी कि समूह के अंदर सिमिलर चीज का रहना, इकट्ठा होना, एक ढेर के रूप में उसे डाल देना, वो क्लस्टर कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड नोट इट कीजिए, वंडरफुल। वंडरफुल मीन्स आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक। सो वी कॉल सरप्राइज, इसे हम क्या कहेंगे, सरप्राइज। आश्चर्यचकित हो जाना, एस्टोनिश, ASTONISH, इसका सेम वर्ड है, आश्चर्यचकित होना। नेक्स्ट वर्ड है फेवरेट। फेवरेट का मीन्स क्या होता है, पसंद की चीज। फेवरेट मीन्स पसंद। वैसे एक्यूरेट वर्ड इसका क्या है, पसंद, कि मेरी पसंदीदा चीज क्या है, ये है। इसका मीन्स वेरी लाइट, वेरी लाइट, जिसे बहुत अधिक पसंद किया जाता है,
वो कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई मैन एंड वीमेन भी हो सकता है, वो कोई भी प्लेस हो सकता है। दैट इज कॉल्ड फेवरेट। स्पेशली, नेक्स्ट वर्ड स्पेशली। इसका मीन्स है विशेष तौर पे, विशेष तौर पर। इट मीन्स सेम वर्ड इसका क्या होगा, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, विशेष तौर पे। नेक्स्ट है बेनीथ। बेनीथ मीन्स होता है नीचे। बेनीथ मीन्स क्या होता है, नीचे। इसके लिए हम अंडर, डाउन, बिल्कुल सिंपल वर्ड है, अंडर एंड डाउन बोथ आर सेम एज द सिमिलर वर्ड ऑफ बेनीथ। ये किसके सिमिलर वर्ड है, बेनीथ के। सो स्टूडेंट्स, वी हैव नोटेड द वर्ड मीनिंग ऑफ यू। आपको मैंने वर्ड मीनिंग नोटेड करवा दिए हैं। एंड एट दिस टाइम I want to start your poem. Read and enjoy. पढ़िए और आनंद प्राप्त कीजिए। अब आप अपनी बुक में देखिए कि इसमें क्या दिया गया है। आइसक्रीम मैन जो है वो क्या करता है, आइसक्रीम मैन सेलिंग द आइसक्रीम्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स एटसेट्रा ड्रिंक थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कॉल्ड, पेज नंबर 3 पे देखिए। व्हाट इज कॉल्ड, ठंडा क्या है, स्वीट मीठा क्या है, एंड क्रीमी और क्रीमी क्या है। इन तीनों ही चीज़ों के बारे में पूछा गया है, ठंडा, मीठा एंड क्रीमी क्या है। एंड वंडरफुल टू ईट, और खाने में बड़ा अद्भुत, यूनिक। यहाँ वंडरफुल वर्ड जो है उसके लिए हमने आपको सरप्राइज से वर्ड नोट करवाया है, बट इसके साथ ही इसका सेम वर्ड यूनिक भी है। एंड वंडरफुल टू ईट, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। प्रश्न पूछा गया है, आपसे पूछा, हमसे पूछा, किसने, ऑथर ने पूछा। ऑथर कौन से है इसका, रिचर्ड फील्ड कहते हैं कि खाने में सबसे अधिक वंडरफुल, अद्भुत, यूनिक चीज कौन सी है, अनूठी कौन सी है। एवरीवन्स फेवरेट ट्रीट स्पेशली ऑन ए हॉट समर डे इज एन आइसक्रीम। एवरीवन के जस्ट बाद में अपस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। अपस्ट्रोफी एस का मीन्स क्या होता है, इसे कहते हैं अपस्ट्रोफी एस। यहाँ इसका मीन्स होता है का, के, की। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करें। एवरीवन्स का मीन्स है प्रत्येक व्यक्ति। फेवरेट, जिसे जो कि पसंद करता है। ट्रीट स्पेशली, विशेष रूप से। इन ए हॉट समर डे, गर्मी के दिनों में। इज एन आइसक्रीम, कहता है प्रत्येक व्यक्ति जो कि विशेष रूप से किसी चीज को खाना पसंद करता है तो वह है आइसक्रीम। एंड एवरीवन्स फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन, और यही बात है कि प्रत्येक व्यक्ति की सबसे पसंदीदा चीज जो होती है वह आइसक्रीम है। अब नीचे पोएम दी गई है, इस पोएम को देखिए। वह समर्स इन द सिटी एंड ब्रिक्स ए ब्लेज ऑफ हीट। जब गर्मियों के अंदर, एक शहर के अंदर गर्मी होती है तो उस गर्मी के अंदर हमें कैसा लगता है, जैसे कि ब्लेज ऑफ फायर, आग की लपटें क्यों नहीं निकल रही हो। एज द सनरेज, सूर्य की जो किरणें हैं, इसके अंदर ये पोएम है, इसमें भावार्थ है बेटा, तो थोड़ा समझने की कोशिश करें आप। कहता है कि गर्मी के दिनों में जब सूर्य की किरणें, रेस ऑफ सन, हमारे ऊपर गिरती हैं डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से जब हम उनको फेस करते हैं तब हमें लगता है कि बहुत अधिक आग की लपटें निकल रही हैं। एंड ब्रिक्स ए प्लेस ऑफ हीट, जिस प्रकार से कि ब्रिक्स का मीन्स क्या होता है, ईंट, जो कि हमारे भवन निर्माण में काम आती हैं। एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज किया जाने वाला जो मटेरियल है उसे ब्रिक्स कहा जाता है। अब कहता है कि एंड ब्रिक्स ए प्लेस ऑफ हीट, जैसे कि ईंटें एक गर्म आग के अंदर पकाई जाती हैं, उसी प्रकार से गर्मी के दिनों में हम भी जब घर से बाहर निकलते हैं तो आग में यानी कि सूर्य की आग से परेशान हो जाते हैं, सूर्य की गर्मी से परेशान हो जाते हैं। द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट, और आइसक्रीम बेचने वाला व्यक्ति है वह विद हिज लिटिल कार्ट, अपनी छोटी सी कार्ट के साथ में, छोटी सी गाड़ी के साथ में
goes trundling down the street. वह लगातार गली के अंदर ट्रेंडलिंग करता रहता है, घूमता रहता है, इधर उधर जाता रहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। बेनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, अपनी अम्ब्रेला के नीचे। ओ व्हाट ए जॉयफुल साइट, ओ कैसी जॉयफुल, कैसा आनंद, उसे कैसा आनंद, कैसी दृष्टि उसकी, कोई आनंद नहीं आता उसे, बजाय कि वह अपनी रोजी रोटी के लिए अर्निंग हिज मनी, अपना पैसा कमाने के लिए वह निकल पड़ता है। टू सी हिम फिल द कॉन्स विद माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, भूरे और सफेद रंग की कौन जो कि माउंट्स क्रीम से भरी हुई होती है, क्रीम से, उसे लेके वह स्ट्रीट में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता रहता है। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ है। वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स डू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रोस्टी फीज, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। अब कहता है वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स, इस प्रकार के अलग अलग फ्लेवर के पेय पदार्थ वह लेके चलता है। फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रोस्टी फीज, और वो पेय पदार्थ बोतल के अंदर भरा हुआ रहता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, ऑरेंज होता है, वाइट होता है और पिंक होता है। हिज कार्ट माइट बी फ्लावर बैग, और उसकी जो कार्ट होती है वो ठीक ऐसी लगती है जैसे कि उसकी कार्ट के ऊपर क्या है, फ्लावर बैग, जैसे कि फूल बिछे हुए हों। क्यों? बच्चों के लिए तो वो फ्लावर बेड के समान है। रोजेज, गुलाब के फूल, एंड स्वीट पीस, और मीठे मटर के दाने के समान है। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज, और द वे द चिल्ड्रन कहता है इसी प्रकार से बच्चे जो हैं वो क्लस्टर राउंड, चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं। क्यों घेर लेते हैं? एज थिक एज हनी बी, जिस प्रकार से हनी बी का मिक्स क्या है, हनी मीन्स शहद होता है और बी मीन्स मधुमक्खी, जिस प्रकार से कि मधुमक्खियाँ एक छाते में चारों तरफ से उसे घेर लेती हैं, उसी प्रकार से बच्चे भी उस आइसक्रीम सेलर के पास में आके उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो यहाँ पे तुलना की गई है हनी बी के साथ एक चिल्ड्रंस की, कि किस प्रकार से बच्चे वहाँ आके उसे घेर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, यू हैव नोटेड योर होमवर्क, होम असाइनमेंट में फर्स्ट है लर्न एंड राइट वर्ड मीनिंग, सेकंड डू रीडिंग लेसन, डू लेसन रीडिंग। आपको वर्ड मीनिंग लिखने हैं और लर्न करने हैं, लेसन रीडिंग लगानी है। सो स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो, एंड आई हैव स्टॉप माय लेसन एट दिस टाइम।